अस्सलाम वालेकुम। पिछली हमारी जो अफ़साना निगारी या नावल निगारी की हमने कुछ क्लासेस में बात की थी, जैसे इमला की या बाकी। आज हम जिस बाब के बारे में बात करेंगे वो है वाहिद जमा। वाहिद जमा से पहले जो हमने पढ़े थे वो अल्फाज की दुरुस्ती, फ़ेल और हमारा रमूज़ व काफ़ थे। उम्मीद है आप सबको समझ आई होगी। अब जो बहुत से लोगों का एक मसला होता है कि उन्होंने उर्दू पे ख़ास नहीं होता, तो जो वाहिद जमा की गलती है वो कर देते हैं। उन्हें अबूर हासिल नहीं होता तो वो वाहिद जमा की गलती कर देते हैं। मैं मिसालों के ज़रिए वाज़ेह करूँगी और बहुत सी इधर बताऊँगी आपको कि कैसे वाहिद जमा का ख्याल रखना है। मिसाल के तौर पे इसकी आँखें नम हो गई, ये पहले नंबर पे हमारे पास, और दूसरी पे है इसकी आंखें नम हो गईं। अब जिन लोगों को वाहिद जमा के डिफरेंस मालूम है, उन्हें पता है कि कौन सा जुमला सही है और कौन सा गलत है। जो पहले वाला जुमला है वो दुरुस्त नहीं है, जो दूसरे वाला जुमला है वो दुरुस्त है। अगर पहले वाला आपको ठीक लगा तो वो बाज़रत कि वो गलत है। जो दूसरे नंबर वाला है, हमारी जो आँखें हैं वो वाहिद, आँखें दो है ना, वो वाहिद नहीं जमा है, तो उसके साथ जो अकेली अगर आँख होगा तो वो वाहिद है, और जो दो आँखें हैं वो जमा है। तो इसी तरह हो गई अकेली के साथ आएगा, और जो गई है वो जमा के साथ आएगा। वाहिद जो सिंगुलर या एक चीज़ को, हमज़ा चोटिए ई गई, हमज़ा चोटिए ए जाए, इस तरह ये वाहिद के साथ आएंगे ये वाले अल्फाज। अगर वाहिद चीज़ है तो उसके साथ ये वाले अल्फाज इस्तेमाल करने होंगे। जैसे कि अब आपको नज़र आ रहे हैं, रह गई, कह गई, रो गई, सो गई, खो गई, जा गई, भाग गई, काँप गई, आ जाए, चला जाए, बैठ जाए, रुक जाए, खा जाए, रूठ जाए। ये जो हैं ये सीगे, ये वाहिद में वाहिद चीज़ों के लिए इस्तेमाल होते हैं। और जो जमा की चीज़ें, जो प्लूरल हमारे पास हैं, उसकी सूरत में हम लफ़्ज़ लिखेंगे, उसकी जो लफ़्ज़ में एंड पे आएगा वो हमज़ा, ये और नून गुन्ना। जैसे कि ये आपको नज़र आ रहे होंगे, रह गई, कह गई, रो गई, सो गई, ये जमा के सिगों के लिए इस्तेमाल होगा। खो गई, जाग गई, भाग गई, काँप गई, रूठ जाएँ, इसी तरह ये जो सारे हैं ये जमा के सिगों के लिए इस्तेमाल होगा। अक्सर जो हम किरदारों में दादी नानी के किरदार को आप जनाब और वाले अंदाज में मोतबर करके लिखते हैं, तो हम उसके लिए भी हम वाहिद नहीं जमा का सीगा इस्तेमाल करते हैं। जैसे बी जान कहने लगी, हैरत से देखने लगी, इनके लिए हम मोतबर करने के लिए जमा का सीगा इस्तेमाल करते हैं। जो अगर जुमले में कोई आम सा किरदार है, कोई लड़की है, लड़का है, तो उसके लिए हम वैसे ही वाहिद का सीगा इस्तेमाल कर लेंगे। किसी इंसान को मोतबर करने के लिए कोई बड़ा है तो उसके लिए हमने जो है वो जमा का सीगा इस्तेमाल करना होता है। जैसे कि हमारे पास ये मिसाल है, वाहिद में लफ़्ज़ लिखा हुआ है, कोई कह रहा है, वो चल रहा है, वो देख रहा है, ये जो हैं ये वाहिद के लिए इस्तेमाल हुए हैं। इसी तरह जमा के लिए अल्फाज लिखते हुए सब कह रहे हैं, इसके लिए हम हैं इस्तेमाल करेंगे। वाहिद के लिए है और जमा के लिए हैं। बहुत से न्यू राइटर्स ने ये गलती की हुई है, तो उम्मीद है जो भी आपको पढ़ाया गया आप अच्छे से करेंगे। और जो गलतियाँ हैं, गलतियाँ सबसे होती हैं, मुझसे भी होती हैं, आपसे भी होती हैं, उन पे आप नज़र षानी करके उनको दुरुस्त करेंगे। अल्लाह पाक आपके कलम में और बरकत अता फरमाएगा। आमीन।